चल रहा है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं रेशियो के साथ साथ रेशियो में जो बच गया है एज का कुछ फ्यूचर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे है ना, ठीक। चलिए रेडी। चलिए लिखिएगा ए आर बी की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यह अनुपात 5:6। एक सेकेंड रुक जाइएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यही लिखे ना, यहीं पे रुक जाइएगा। है के बाद 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? 20 है, 40 है, 25 है, 10 है। सही है। देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए है और बी है, जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना बोला है? 4:5 है। मतलब बाबू ध्यान दीजिएगा, है मतलब वर्तमान में नहीं, प्रेजेंट में। अब कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बाबू कितना होता है? तो 5:6 हो जाएगा। अब खाली इतना याद रखिएगा, बाद हो पूर्व हो क्या शो करता है? अंतर शो करता है। तो बाबू देखिए, किताब का कितना साल? 5 साल। तो ऊपर हम देखेंगे राइट और लेफ्ट में अंतर हमेशा बाबू। तो एक का तो अंतर के तुलना अंतर से, नियत के तुलना नियत से। पूछा है किसकी बाबू? तो एक का। तो एक का रेशियो बाबू कितना? 4। गुना कर देंगे 4 से, तो 4×5 कितना? 20। देखिए बाद और प्लस किसे कर रहे हैं? मान के चलिए ना कि वर्तमान में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कोई व्यक्ति की आयु x वर्ष है, तब बता सकते हैं 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? 5x या x + 5 या 5 + x। लेकिन यही पूछे 5 साल पहले बताइए आयु की आयु क्या हो जाएगा बाबू? तो x - 5, यही ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। 17:20 हो जाएगा। पानी है कि ठंडा? ठंडा ना पिएंगे तो 17:20 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर की वर्तमान आयु कितनी है?
34 है, 17 है, 51 है, 28 है, नन ऑफ दीज है। देखिए विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14 अनुपात कितना है 17 है। तो 20 से कर दे रहे विशाल, अब इससे कर दे रहे बाबू शेखर। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 17 अनुपात कितना है तो 20 है। अब कर है मतलब वर्जेंट अति वर्तमान में नहीं प्रजेंट में ना। अब 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है बाबू तो 17 अनुपात 20। अच्छा यहाँ गलती लिखे 14 अनुपात 17 था, यहाँ 17 अनुपात कितना 20। बाद हो पूर्व हो क्या शो करता है अंतर, बड़ा हो छोटा हो पास हो फेल हो भी अंतर शो करता है, तो याद रखिएगा। तो बाबू हम अंतर राइट और लेफ्ट में हमेशा देखेंगे। तो यहाँ अंतर 3 का, तो यहाँ भी अंतर 3 का। किताब का 6 तो ऊपर, हम कहे 3 से कहाँ नीचे। पूछ रहा है शेखर भाई का, तो गुना कितना से तो 17 से, तो काटेंगे 3 दूनी के 6 और 17 दूनी के 34। अब ये इसी वाली क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि 5 साल बाद बताइए, वर्तमान में भी 17 साल के था, सॉरी 34 साल का, पूछ देगा कि 5 साल बाद, तो 5 साल के में जोड़ देंगे। आगे बढ़िए। मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया, प्रिया, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4 अनुपात 7 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4 अनुपात 7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। बनाया जाए 18, 24, 23, 29 नन ऑफ दीज। आइए बाबू कह रहा है कि प्रिया, अब पहले मीरा और प्रिया है बाबू, देखिएगा मीरा है और प्रिया, पी से कर दिए, एम से मीरा और पी से प्रिया कर दिए, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बाबू तो 3 अनुपात 4 है। तो 3 अनुपात 4 है मतलब वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ना। अब बोल रहा है कितने साल पूर्व बाबू 10 साल पूर्व, तब पूर्व हो बाद हो का शो करता है अंतर। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना होगा तो 4 अनुपात कितना बाबू तो 7। अभी रुक जाइएगा, हम कहे थे क्वेश्चन में ना कि अंतर एज में हमेशा राइट में लीजिएगा और कहा लेफ्ट में। तो राइट और लेफ्ट में अंतर ध्यान से देखिए, तो बाबू यहाँ अंतर कितना का तो 3 का, और यहाँ अंतर कितना का बाबू 1 का। अंतर बराबर है का, तो जब अंतर नहीं है बराबर, तो जब बराबर ना रहेगा तो एक बार नीचे से अंतर देखेंगे, एक बार ऊपर से। तो ऊपर अंतर 1 का और नीचे अंतर कितना का 3 का। अब नीचे वाला के गुना करेंगे बाबू ऊपर में, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला का गुना करेंगे कहाँ नीचे में, सुन लीजिए। जब अंतर सेम ना हो तब,
जब अंतर सेम ना हो तो क्या करना है कि एक बार नीचे से लेंगे और एक बार ऊपर से, और नहीं होगा, एक बार ऊपर से करेंगे और एक बार नीचे से। अब देखिए बाबू गुना करिए, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, अब आओ 4 एकम 4 और 7 एकम 7। अब इससे कोई मतलब नहीं, यही हो गया मीरा दीदी आई प्रिया दीदी वर्तमान में, अभी 10 साल कोची पूर्व में। अब किताब कहा था अंतर कितना का भाई, तो 10 का। हम कहेंगे बाबू कितना का, 5 का। तो अंतर के तुलना अंतर से, नियत के तुलना नियत से। पूछा किसका है भाई, तो पूछा है आपसे तो मीरा का। तो मीरा के बाबू गुना कितना से, तो 9 से। तो 5 दूनी के 10 और 9 दूनी कितना 18। अगर आपसे पूछे कि मीरा बताइए कितना साल के थे, कितना साल के है, तो 18 साल के। लेकिन यही नहीं पूछा है 5 साल बाद बताइए, तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए बाबू। तो 5 साल जोड़ेंगे तो कितना साल, 23 वर्ष। बढ़े लिखिए, अंजू तथा संध्या, अंजू तथा संध्या, अंजू तथा संध्या, संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, 13:17 है। 4 वर्ष पूर्वे, 4 वर्ष पूर्वे, 4 वर्ष पूर्वे इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 4 वर्ष पूर्वे इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 4 वर्ष पूर्वे इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, 11:15 था। सही बाबू यहाँ तक 15 था। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तीन अनुपात 4, 7:8, 5:4, 5:4, 6:5, नन ऑफ दीज। रेशियो पूछा है ना, चलिए कितना नहीं लिखे तो बहुत अच्छा काम किए। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात देने बाबू 13:17 है। अंजू है, अंजू और कौन था रे, संध्या। अंजू और संध्या का अनुपात कितना, 13:17। 13:17 है, मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में। अब कह रहा है कितना साल पूर्व बाबू, 4 साल पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इसके आयु का अनुपात कितना होता है, 11:15। बोले थे पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है, अंतर। तो ध्यान से देखिए बाबू, राइट और लेफ्ट में पहले हमको अंतर मिलाना है हमेशा। तो यहाँ ध्यान से अंतर देखिए कितना का, 2 का। यहाँ भी अंतर कितना का, 2 का। तो अंतर सेम है। तो जब अंतर सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है। किताब का 4 साल ऊपर, हम कहेंगे बाबू अंतर 2 साल, तो कहाँ, नीचे। अब बाबू पूछा किसका है, पूछा है उनकी आयु का अनुपात, मतलब दोनों के आयु पहले निकालिए। तो बाबू तो एक बार 13 से, तो एक बार 17 से, तो 2 दूनी के 4 और 13 दूनी के बाबू 26 और 17 दूनी कितना, 34। अगर पूछता कि अंजू कितना साल के है, तो बाबू 26 साल के, संध्या कितना, तो 34 साल के। लेकिन यही नहीं रुकिए, अभी बोला है कि 6 वर्ष बाद बताइए इनकी आयु का अनुपात। तो 6 जोड़ दीजिए, हाँ 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना, 32
40। तो काट दीजिए, रेशियो पूछा है 8 चौके 32, 8 5 40, यानी 4 अनुपात कितना 5। आगे बढ़े, लिखिए। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? 8:15 फिर 11:5 कितना बोले बाबू? 18, ठीक। अरे वो कहाँ है दस, कुछ बोलते हैं 21 नहीं 21 ठीक है, ठीक है रे। देखिए, कह रहा है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8 अनुपात कितना है बाबू 15। 23 से कर रहे हैं समीर और 30 से कर रहे हैं तनुज। समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना है 8:15। तो 8:15 है मतलब का चिबा वर्तमान प्रेजेंट। अब बोला है उसके बाद कि बताइए 9 वर्ष बाद ना, 9 वर्ष बाद बाबू इनकी आयु का अनुपात 11:18 होता है। तो बाबू हम बोले थे कि अंतर राइट और लेफ्ट में देखना है, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ भी अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, तो अंतर तो सेम है। तो अंतर के तुलना अंतर से, नियत के तुलना नियत से। अब पूछा किसका बाबू इन दोनों की आयु में अंतर, तो एक दो तरीका, एक बार समर के निकाल लीजिए, एक बार तनुज के निकाल लीजिए और दोनों के घटा लेंगे। और नहीं तो बाबू इन दोनों में अंतरे देख लीजिए। तो अंतर कितना का, तो 7 का, तो गुना बाबू 7 से। अब काटेंगे 3 तरीके कितना बाबू 9 और 9 सॉरी 17 कितना 21, यानी 21 वर्ष। हाँ उसे भी कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन में समय बचाना है वैल्यू। बढ़े आगे, ये छोड़ दे रहे हैं, ये बनाइएगा आप लोग इसको। तो आइए यहाँ आइए, चलिए लिखिएगा। एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी 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 की आयु का अनुपात क्रमशः एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 3:4 था। एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? सनिका की वर्तमान आयु कितनी है?
अठारह 18 है, 19 है, 26 है, निर्धारित नहीं किया जा सकते हैं, नहीं सी एंड डी, और फिर है नन ऑफ दीज। 18 देखिए, आइए क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़िए आप लोग, अर्थमेटिक लिखा हुआ कह रहा है, सुनिए। एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात, एक वर्ष पूर्व है बाबू, एक वर्ष पूर्व है सनिका और गौरी, सनिका और गौरी का अनुपात कितना बाबू? तो 3 अनुपात कितना? 4। फिर बोला एक वर्ष बाद सनिका तथा गौरी के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, बता सकते हैं? 10 अनुपात कितना बाबू? तो 13। ध्यान से देखिए, तो अंतर सेम है का? नहीं है सेम, तो अंतर सेम करना होगा बाबू। तो अंतर सेम करने के लिए हम बोले थे कि एक बार नीचे से लेंगे और एक बार ऊपर से, और नीचे वाला को ऊपर में गुना, ऊपर वाला को नीचे, अंतर सेम। तो बाबू देखिए यहाँ अंतर कितना का? 1 का। अब बाबू यहाँ अंतर कितना का? तो 3 का, है ना। यहाँ 1 3, तो यहाँ गुना कितना से बाबू? तो 3 से। अब यहाँ गुना कितना से? 1 से। तो 3 तरीके 9, ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके 9 बाबू, 3 चौक कितना? 12। ये 10 ही रह जाएगा, ये 13 रहेगा। अब इससे कोई मतलब नहीं बाबू, ये सनिका, ये शॉर्ट में लिख दे रहे, ये है गौरी। क्लियर? एक वर्ष पूर्व है भाई और एक वर्ष बाद है। अब रुक जाइएगा यहाँ पे, मान के चलिए कि समझते हैं कि 2000 अभी चल रहा है 25, ठीक है, ठीक है। 2025 में हम मान के चलिए कि हम बाबू कितना साल के हैं? तो 20 वर्ष के हैं 2025 में। तो अब हमको बता सकते हैं कि 2020 में हम कितना साल के रहे होंगे? 15 वर्ष के। आप पूछे कि 2030 में हम कितना साल के हो जाएंगे? 25 साल के ना, 25 साल। अब ये गायब है सीधा, तो देखिए 5 साल पहले गए और 5 साल बाद गए, तो अंतर तो शो किया। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना? 10। बस समझे? तो पूर्व हो बाद हो, क्या शो करता है? अंतर। तो 1 साल पूर्व 1 साल बाद, तो अंतर क्या साल भाई? 2 साल। क्लियर हुए? अब हम कहेंगे अंतर कितना का? 1 का। तो अंतर के तुलना अंतर से, नियत के तुलना नियत से। यहाँ तक से ये पहले बताइए। और पूछा किसका है बाबू? सनिका का। तो गुना कितना से बाबू? तो 9 से। तो 9 दूनी 18। आंसर नहीं देना, अभी रुकिएगा। 18 तक सही है, लेकिन कब? हम 1 साल पहले 18 साल के थे, तो आज के वर्तमान पूछा है। माने हम 2024 में अगर 20 साल के थे, तो आज कितना साल के हो जाएंगे? 25 साल। नहीं समझे? 2024 में हम 20 साल के थे, तो 2025 में कितना साल के? एक ही ना पड़ेगा। तो 1 वर्ष पूर्व न निकाल लिए, आप पहला ही निकाल लिए है कितना साल के है। तो वर्तमान में पूछा है, तो 1 साल जोड़ देंगे बाबू, तो कितना साल? नन ऑफ देज। दो कहाँ से लाए? ये इसीलिए तो इधर समझा रहे थे। 1 साल पूर्व 1 साल बाद, अंतर कितना साल? 2 साल। बढ़े? लिखिए, देखिए तनिष्क एक बात करें, है 18 ऑप्शन तो है। हाँ देखिए, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है?
कितना बाबू ऑप्शन है? देखिए 20 साल बोल रहे हैं आंसर। हाँ है, 16 भी, 12 है, 18 है, 16 है, 20। देखिए बाबू, एक व्यक्ति है बाबू और उसकी पुत्री, जिसकी एवरेज दिले है कितना बाबू? 34। एवरेज 34 है ना। तो आप पढ़ के आए हैं औसत बराबर फार्मूला, एवरेज पढ़े थे काची। तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्या का योग, शॉर्ट में लिख रहे हैं सम बटा में काची बाबू तो कुल नंबर। लेकिन अगर हमको सम निकाले ला रहता है तो सम को बराबर में भेजते हैं और इधर एवरेज गुनी नंबर कर सकते हैं, या सभी औसत बराबर सभी संख्या का योग बटा में संख्या होता। बोलिए, बोलबे नहीं करता है। सभी व्यक्ति औसत बराबर सभी संख्या के योग बटा में संख्या बटे में 2, तो गुना में यहाँ भेज दे सीधा। तो बाबू 4 दूनी की 8 यानी 68 वर्ष। तो योग की बात करते तो 68 वर्ष होता है, यहाँ तक सही है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद व्यक्ति और पुत्री की आयु का अनुपात 14 अनुपात कितना बाबू? 5 है। बाद है, ध्यान से देखिएगा, एक बात समझिएगा। ये काची है बाबू तो है 68 साल के है अभी, आई काची बाबू 4 साल बाद है, और बाद में अंतर है कि ना है। तो अभी क्या करना होगा कि इसको भी बाद जाना होगा। तो बाद तो 8 जोड़ देंगे तो 4 साल ही बढ़ेगा, तो 4 साल ही भी बढ़ेगा। तो 68 में बाबू 4 जोड़ 8 जोड़ दीजिए तो कितना? 76। हम कहेंगे बाबू कितना? 19। तो काटेंगे तो बाबू कटेगा 19 चौके 76। पूछा किसका है? पुत्री का। तो गुना कितना से? 5 से। तो काटेंगे तो 19 चौके 76 और 4 5 कितना? 20। तो 20 साल के हैं, लेकिन कब? 4 साल बाद। वर्तमान में पूछा है कि पुत्री की वर्तमान बताइए। अब पुत्री 4 साल बाद 20 साल को होगी। हम बोले कि मेरी आयु अभी 25 साल है, 4 साल बाद हम 29 साल के हो जाएंगे, तो अभी कितना साल के? तो 4 घटाना होगा ना। तो बोला कि 4 साल बाद हम हो जाएंगे 20 साल के, तो वर्तमान में कितना? तो 4 घटा देंगे तो कितना साल? 16 वर्ष। देखिए 4 साल ही बढ़ेगा तो 4 साल ही हो बढ़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं ना होगा कि बाप बढ़ेगा बेटा ना बढ़ेगा। ना ऐसा होता तो पता चलेगा एक दिन कि बाप से बड़ा बेटा हो गया। हो गया। देखिए
लिखिए सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी, 1.5 गुना होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तीन बटा में 2। ऑप्शन छोटू देले है 40 साल 20 वर्ष 40 वर्ष 20 वर्ष 26 वर्ष 30 वर्ष। देखते पानी खत्म हो गया ना रे, नीचे से लाना माथिया चालू करके पाइप से सुनवा से चालू होता है, जाइएगा ना पीछे में है, पहले चालू कर लीजिएगा, पीछे को पाइप हो पर लगल होगा, लाइकों ने सटा दीजिएगा। काची का रहता है सुरेश की आयु उसके पिता से, पिता पहले लिखूं कि सुरेश लिखूं, पहले ही बता दीजिए। पिता लिख रहे बाबू, पिता और सुरेश। देखिए अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाबू कह रहा है कि सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, पिता की आयु से आधी है, तो इसको बाबू दूर रखिए, तो इसकी आधी मतलब 1 होगा, यही हो रहा होगा, पहले ही बता दीजिए। है मतलब वर्तमान में सही यहाँ तक? अच्छा अब पढ़िए उसके बाद 20 वर्ष बाद, इसको छोड़ दीजिए, पिता की आयु उसकी आयु से यानी इसकी आयु से 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना के मतलब 1.5 लिखिए, नहीं बुझा रहा तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना 10, बोलिए 5 से 15 5 दूनी के 10, तो बाबू उसके किसके उसके जिसके कहा बटे में, तो इसको बाबू 2, तो इसको कितना 3, बोलिए यहाँ तक सही है। तो कितना साल बाद? तो 20 वर्ष बाद है 1.5 गुना। किताब कहा था कि पूर्व हो बाद हो क्या सो करता है? अंतर। हम अंतर राइट और लेफ्ट में देखते हैं, तो यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, तो किताब कहा है 20 का, तो ऊपर हम का भाई 1 के, तो कहाँ नीचे पूछा पिता का गुना कितना से बाबू 2 से, तो 20 दूनी के इतना हलवा के उचन था रे। बढ़िया सीता तथा बात ना करो, कैसे लेट हो गया वो ना हमको बता भी रहो।
सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः सीता तथा गीता की वर्तमान आयु सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। 8:9 8:9 लिखिएगा, 8:9 है, 9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष 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 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है छोटी आपका, ठीक, ये आसान था ना। सीता और गीता दे रहे हैं ना, एस से सीता करे बाबू, जी से गीता कर दे रहे। सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना? साइलेंट 8:9 है। किताब खुदे बोला है कि इनकी आयु का योग कितना साल बाबू? 68 साल। हम कहेंगे योग बाबू कितना? 17। तो काटेंगे बाबू तो कट जाएगा, 17 चौके 64 ना, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 8 चौके 32 और 9 चौके कितना बाबू? 36। अब बोला है 10 साल बाद बताइए, तो 10 साल जोड़ दीजिए इसमें और 10 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 46 साल और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना? 42। और रेशियो पूछा है तो काटेंगे 2 से, तो 21 दूनी के 42 और 23 दूनी के 46, यानी 21 अनुपात बाबू कितना? 23। आगे बढ़ जाइए। ये वाली तनी सुन, रेशियो बढ़िया से खाली कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। लिखिएगा, बीना की आयु 15 वर्ष है। बीना की आयु 15 वर्ष है। बीना की आयु 15 वर्ष है मतलब वर्तमान में बीना की आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। 5:7 है, 7 है। दिनेश तथा राहुल 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 की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 5:3 है। 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी?
अरे बात ना, आगे रहे देखिए, चलिए बात ना करिए। कह रहे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आओ कि वीना की वर्तमान आयु कितना है? 15 वर्ष। वीना तथा राहुल, वीना तथा राहुल, वीना तथा राहुल की आयु का अनुपात कितना है? तो आपसे बोला है 5:7। तो ठीक तो है ना, बैठा दीजिए 5:7। उसके बाद बोला है कि दिनेश तथा राहुल, अच्छा तो आप पलट दीजिए, दिनेश तथा राहुल बोला है ना, तो आप राहुल तथा दिनेश कर दीजिए, राहुल तथा दिनेश। तो इसको पलटेंगे तो हम हो जाएगा कितना भाई? पहले है 5 3, तो भाई 3 5 3 5, पलट इसको आगे बढ़ा दे 7 ये 3, तो भाई पंती आई 17 और 5 7 कितना? 35। अगर रेशियो के बाद पूछता तो यही होता। किताब कहा कि बिना के दिले है बाबू कितना साल? 15 वर्ष। हम कहेंगे बिना के कितना? 15। बिना के तुलना बिना से, नियत के तुलना नियत से। पूछा है बाबू दिनेश का, गुना करेंगे कितना से? 35 से। तो 15 से 15 बर्बाद तो 35 वर्ष। यानी बाबू दिनेश कितना साल के है? तो 35 साल के। लेकिन नहीं, हमसे पूछा है 4 साल बाद बताइए, तो 4 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना साल हो जाएगा? 39 वर्ष। अब छापिए। लिखिए, बोले राकेश और योगेश, राकेश और योगेश, राकेश और योगेश, योगेश की आयु का अनुपात, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात, अनुपात अनुपात 4:3 है, 4:3 है, 3 है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कर ही रहता है रे। देखिए राकेश और योगेश है बाबू, आर से कर दे रहे राकेश और जी से कर दे रहे योगेश, वाई से अलग कर दो, योगेश होता है, वाई कर दे। अब सही है।
जिसका 4 अनुपात कितना है बाबू 3 है, मतलब वर्तमान में किताब का इनकी आयु का योग 28 साल। हम कहेंगे 4 3 कितना 7, तो काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 4 यूनिट बराबर निकालेंगे बाबू तो 4 चौके 16 और 3 यूनिट बराबर 4 3 कितना 12। अब 16 साल बाद इनकी बोला है तो 16 साल इसमें भी जोड़ दीजिए और 16 इसमें, तब जोड़ेंगे तो 16 दूनी के 32 और कितना 28, कटेगा 4 से 4 8 32, 4 7 कितना 28, यानी 8 अनुपात 7। आगे बढ़िए। लिखिए, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना की आयु 8 वर्ष बाद मीना की आयु 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? है छोटी 32 ऑप्शन। ठीक है। देखिए, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है ना, बनाया जाए रे। देखिए, इस समय मीना की आयु हिंदी में लिख रहे हैं, अच्छा बताते रहे। मीना बेटी से कितनी गुना बाबू? 8 गुना। बेटी से ना तो इसका 1 रहा होगा तो इसका कितना, अरे एक तो उन्हें बैठ के हाला करो, गुना है। उसके बाद बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 अनुपात कितना बाबू 3। तो बाबू बोले थे कि अंतर देख रहा है, तो अंतर यहाँ सेम है। तो किताब का 8 का तो ऊपर, हम के 2 का तो कहाँ नीचे पूछा है। तो मीना के तो गुना खाली 8 से, तो 8 से तो काटेंगे बाबू तो 4 बार में, और 8 के कितना 32। आगे बढ़ जाइए। देखिए, यदि देख लो, यहाँ पे छड़ी भी रखल है, बता दे रहे हैं। तो पिटा के देखे कहाँ मार के हम, तब ना पता चले। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से तबीयत खराब रहेगा तो यदि गुलजार लिखिएगा, गुलजार किसी का नाम है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। 18 से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु प्राप्त होती है।
महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? वाईफाई वाला नेटवर्क स्लो रहता है लगता है। जियो के बढ़िया चल रहा है। अरे एक वीडियो डाल रहा है, अभी तक डलाइए रहा बनाइए रे। कल सब ऐसे ही छोड़ल था, तार वगैरह वगैरह सब। चंदन सर बनाए हुए के चंदन सर बना रहे थे। चलिए बाबू, कह रहा है कि यदि कहाँ तक क्यों चल रहे हैं? यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर इसके शेषफल को 18 से भाग दे, तो घटाएंगे तो बहुत शेषफल ही बचेगा, तो 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यही बोला है, इतना तक पहले पढ़ लीजिए। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6, गुलजार की आयु में से 6 घटा रहे हैं, अब 18 से भाग देंगे तो अनूप की आयु प्राप्त होगी, यानी भागफल प्राप्त हुआ होगा इसी, या जो भी होगा प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या बोला है भाई? महेश की आयु 5 वर्ष है, तो महेश बाबू 5 वर्ष के है, और अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो ये बंदा कितना साल के रहा होगा? बोला है ना। अब पुटिंग द वैल्यू वेटिंग द आंसर, तो बाबू बैठाइए, g - 6 रह दीजिए बराबर में 18, और यहाँ बैठा दीजिए बाबू अनूप के जगह पर कितना 3, तो 18 3 कितना 54, और इधर बाबू g - 6, तो माइनस में तो उधर जाके प्लस में तो कितना, तो गुलजार 60 वर्ष का हो जाएगा, यानी इसका पेंशन चालू हो सकता है गुलजार भाई का 1100 वाला। नहीं मिलेगा। किसको चालू करवाए? इसको राड़ुआ वेतन मिलेगा। आओ बाबू, नहीं छोड़ देते नहीं तो। चलिए आज का समय नहीं रखते हैं, तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कट कर दीजिएगा रे।